जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंडे है, गुरु पाक का दिन, और ये गुरु पाक की बेटी उनका शुक्राना सत्संग कर रही है, जो कि ये गुरु पाक ने अपनी इस बेटी को सेवा बख्शी है। कुछ भी हो जाए तो उन्हें शुक्राने की सेवा हर घड़ी करनी है और सारी संगत का कल्याण करवाना है, और इस सेवा में लगी रह। मैं तेरी इस सेवा से बहुत खुश हूँ, तो बस इस सेवा में तू लगी रह। तो गुरुपा, ये सब कुछ आपकी मेहर है। मैंने तो हमेशा आपसे हमेशा यही बोला है, आपकी सेवा, आपका सिमरन, आपके शुक्राने ही चाहिए, और हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। और वही चीज़ आप मेरी लाइफ में कर रहे हो, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मेरे दो ब्रदर हैं, तो जो एक छोटा ब्रदर है उसके साथ मम्मी रहती हैं, और जो बड़े ब्रदर है वो अलग रहते हैं। तो जैसे बैक टू बैक मैं आपको बता ही रही हूँ कि गुरुपा की टेलीपैथीज भी हो रही थी कि ये परिवार अब मेरा परिवार है, इस परिवार की देख रेख मैं कर रहा, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो संगत जी, क्या होता है, पहले लास्ट ट्यूसडे मेरे साथ ये चीज़ हुई कि मंगलवार के दिन मेरे पे नहाने में जब जा रही थी तो एक मिरर गिरा मेरे ऊपर, लेकिन गुरुपा ने इतना सा भी कष्ट नहीं आने दिया, फूलों की तरह मेरा हर लिया। और अभी सैटरडे को मेरी मम्मा के साथ हुआ, मेरी मम्मा बेड से गिर गई, उनका भी गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट हरा, छोटी सी भी खरोश नहीं आने दी। और कल क्या होता है, जैसे मेरे जो बड़े भैया भाभी हैं वो घर पे आते हैं मिलने, तो रात को ऐसी बात चल रही होती है, और जैसे ना गुरुपा इतने दिन से ना बच्चों के ऊपर कष्ट के भी संकट के सुना रहे हैं सत्संग, कि ये सत्संग सुन ले, बच्चों पे कष्ट है, भारी संकट है, 3 दिन भारी है, संभल के रहे, अभी सुन के कष्ट कटवा ले। तो गुरुपा की ही मेहर होती है, जो कि सत्संग भी हम संगत जी उनकी मर्जी के बिना नहीं सुन सकते। जो उन्होंने सुनवाना है, जो करवाना है, गुरुपा स्वयं कराते हैं, बस थॉट हमें देते हैं। तो संगत जी, क्या होता है, मेरी बेटी अपनी मतलब मेरी जो भतीजी है उसके साथ खेल रही होती है, तो वो बड़ी भाभी के यहाँ गई हुई होती है। तो रात को जब वो लोग मिलने आते हैं घर पे मम्मी से, तो संगत जी क्या होता है, वो ऐसे हम लोग बात कर रहे होते, तो वो उनके ना घर में थोड़ी सी दीमक लग गई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जो उनकी ना फॉल सीलिंग लगी हुई थी ना लिविंग एरिया में, तो वो वुड की लगी हुई है, तो उसके अंदर बहुत सारी दीमक स्टोर हो गई होगी। तो वहां पे मतलब आप मानिए बच्चे खेल रहे होंगे या कुछ भी होगा, तो वो वही बता रही थी रात को कि कल तो बहुत बड़ा बचाव हुआ है, कि कोई भी अगर उस एरिया में होता तो सिर विर फटता या क्या होता है, इमेजिन आप कर सकते हैं कि ऊपर से कोई चीज अचानक से गिरे, और वुड हैवी होती है, और फॉल सीलिंग की कोई चीज गिरे तो क्या ही घटना हो सकती थी, क्या ही हो, मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती उन शब्दों में, क्योंकि गुरुपा इतने कष्ट भारी भारी इस परिवार के अपने पे लेते हैं या काटते हैं, क्या ही बोलूं गुरुपा, लव यू लव यू। शुक्राना ही कर सकती हूँ, इतनी ही औकात है मेरे गुरुपा। तो आपने ही कोई संकट काटा जो कि गुरुपा कहते हैं,
कि अगर परिवार का एक सदस्य भी मुझसे जुड़ता है तो उसके सारे परिवार ਨੂੰ मैं ब्लेस करदा हाँ। न जाने कितनी पीढ़ियों को गुरुपा ब्लेस करते हैं। मेरे भैया भाभी कनेक्टेड हैं बट अभी उनका वो कनेक्शन नहीं है जो मतलब मेरा कनेक्शन है। मतलब कोई ना कोई मैं बात बोलती हूँ तो वो फॉलो करते हैं, बट हर किसी का देखो संगत जी अपना, और गुरुपा कहते हैं तो मैं कुछ नहीं करना, जिसको जोड़ना है जैसे जोड़ना है मैं अपने आप जोड़ लूंगा। लेकिन ब्लेस उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने मुझे यही बोला था कि तेरी शुक्राने की सेवा से ही सब तेरा परिवार सुरक्षित है। इतना कड़ा पड़ा मैंने कवच बांध दिया है कि कोई भी बुरी बला छू नहीं सकती। तो ये तो प्रैक्टिकल वो मुझे करके दिखा ही रहे हैं। तो इसी हफ्ते में इतने बड़े-बड़े संकट उन्होंने टाले हैं, और कल जो मेरी भाभी ने बताया फॉल सीलिंग गिरी वुड की, तो क्या ही होता आप समझ सकते हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इतना प्यार देने के लिए और इतना ध्यान रखने के लिए, और हर घड़ी यही एहसास कराने दे मेरी लाडो मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तेरे अंग संग हाँ। बस तू शुक्राने और सिमरन की सेवा में लगी रह। जितना वक्त वक्त सिमरन करेगी उतने ही तेरे कर्म चंगे होंगे, उतने ही तेरे कष्ट कटेंगे। और ये चीज़ मेरे साथ हो रही है संगत जी, तो शुक्राना शुक्राना। और संगत जी जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 जुलाई को गुरुपा का बर्थडे है, तो इस बार गुरुपा मुझे ये मौका दे रहे हैं कि उनका बर्थडे मैं उन्हीं के बड़े मंदिर में अपने मायके में उनके साथ बनाऊंगी, जो कि 7 जुलाई को मेरे कज़न की वेडिंग है, मेरे चाचा की बेटे की वेडिंग है, और 7 जुलाई की ही वेडिंग है। तो मेरे मन में यह है कि सुबह मैं गुरुपा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, शाम को शादी अटेंड करूंगी। और कल क्या होता है, मैं शाम को ऐसी बैठी होती संगत जी, तो गुरुपा मुझे मैसेज भेजते हैं। गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा कि क्या कहते हैं, हाँ, तैयारी कर ले, मैंने मेरे बर्थडे का न्योता दे दिया है, मंदिर आ जाई भूली ना। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप ही बुलाओगे, आप ही लेके जाओगे, खूब ब्लेस करना। अपने पिता के साथ मैं बर्थडे बनाऊंगी, ये मेरे पे बहुत बड़ी मेहर होगी। क्योंकि सच्ची में गुरुपा ने मुझे बोला था ये जून का महीना, जुलाई का महीना तेरे लिए बहुत चंगा जाएगा, तेनू ऐसी ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी कि तू जिन्हें पाक के नाचेगी खुशी नाल। मतलब क्या ही बोलूं, गुरुपा की जो टेलीपैथीज होती संगत जी दिन बना देते हैं, इतना पॉजिटिव करते हैं। तो शुक्राना। और गुरुपा ने न्योता भेज दिया है, तो गुरुपा अपने बर्थडे पे अपनी बेटी को मायके बुला के ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जैसे संकट का गुरुपा देते हैं मैसेज, जो होता है पहले ही बता देते हैं। और जो ये कष्ट उन्होंने काटे, तो गुरुपा ने एक टेलीपैथी मुझे और करी, अभी हार मत मान, अभी महादेव का चमत्कार बाकी है। जो आज तेरे रास्ते में खड़े हैं उनका अहंकार टूटना बाकी है। तू बस अपने कर्म करती जा, अभी तेरी जीत का शंखनाद बाकी है। ये अंधेरा तुझे क्या रोकेगा जब महाकाल तेरे साथ खड़े हैं। याद रख समय सबका बदलता है, पर महादेव के भक्त का समय इतिहास बनाता है। हर हर महादेव। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने स्पष्ट बताने के लिए, ध्यान रखने के लिए गुरुपा मैं क्या ही बोलूं। आपको पाके तो जिंदगी ही बदल गई है मेरी, इतना आपने मुझे निडर बना दिया। जैसे कहते हैं ना, जो महाकाल के भक्त होते हैं उनको भय नहीं रहता किसी चीज का, और गुरुपा ये चीज मेरी लाइफ में कर रहे हैं। क्योंकि पहले मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती थी, अभी गुरुपा इतनी बड़ी बड़ी चीजों से भी ऐसे फूलों की तरह निकालते हैं, मन को शांत रखते हैं, स्थिर रखते हैं। किसी के लिए मन से बुराई नहीं निकलती, सबके लिए दया का भाव रहता है, सबके लिए दुआएं निकलती हैं। और हमेशा मुंह से यही निकलता है, हर चीज का शुक्राना जो आपने दिया, जो आपने नहीं दिया, हर पल का शुक्राना। जो ये सांसें चल रही हैं, ये शरीर चल रहा है, सारे अंग सही चल रहे हैं, सारे काम खुद हो रहे हैं। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए। बस यही बोलूंगी, ये प्यार और एहसास हमेशा मेरा बना रहा है आपसे। क्योंकि संगत जी आप मानिए, गुरुपा जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ गुरुपा से कनेक्ट रहिए, गुरुपा से बात कीजिए, गुरुपा को अपनी दिल की बताइए, तो गुरुपा तो क्या ही आपकी लाइफ में चमत्कार करेंगे, आप खुद नहीं समझ सकते। क्योंकि गुरु
इतनी बारीकी से दिल की बातें सुनते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी। बस उनको मानो, उनको चुनो, हर चीज में उन्हें याद करो, कुछ भी हो बस उनसे बोलो गुरुपा ये चीज है, आप बताओ क्या करना है। वो आपको निकालेंगे ही नहीं, ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कल भी संगत जी, हम मानिए गुरुपा ने मुझे एक ब्रह्मांड का मैसेज सुनवाया, 37 मिनट्स का था वो, कि जब शिव हमें चुनते हैं या वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वो हमें 7 संकेत देते हैं, जिसमें सबसे पहला कि हमें अकेला रहना पसंद होता है, हमें भीड़ में नहीं रहना अच्छा लगता। हम भीड़ में रह के भी अकेले होते हैं, वो एक ब्लेसिंग होती है। अकेलापन अच्छा नहीं होता, लेकिन शिव जब हमें चुनते हैं तो वो हमें अकेला ही रखते हैं, क्योंकि गुरुपा हमारे, शिव जी हमारे, जो अपनी, ये कहते हैं जो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, मतलब वो कहते हैं ना वो शांति में रहते हैं, बहुत सुकून में रहते हैं। तो वही चीज वो अपने भक्तों को देते हैं। दूसरा कि वो हमें कोई कोई ऐसे संकेत देते हैं, ब्रह्मांड के मैसेजेस भेजते हैं जो हमें शक्ति देते हैं समझने की, हमें नेगेटिव ऑरे से दूर रखते हैं। हमारे मन में हर वक्त शिव का नाम चलता है, जब हमारे से शिव प्रसन्न होते हैं तो वो अपने अपने से कनेक्ट रखते हैं, अपनी भक्ति कराते हैं, क्योंकि ये हम पे उनकी कृपा होती है। हम अपनी मर्जी से भी भक्ति नहीं कर सकते, हम एक नाम जाप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, लेकिन जब शिव प्रसन्न होते हैं तो वो हमें खुद जोड़ते हैं, खुद कॉलिंग करते हैं। और जब हमारे मन में नाम जाप चलना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि प्रसन्न है आपसे और आपको उन्होंने अपनी भक्ति के लिए चुना है। तो इस सेवा में लगे रहिए। और एक संकेत उन्होंने और दिया था कि जब हमें ज्यादा शिवलिंग दिखे, हमें मंदिर जाना अच्छा हो लगता हो, और हमें पानी दिखे या शांति वाला वातावरण दिखे, तो ये भी एक संकेत है कि हमें शिव भक्ति हमारी गुरुपा पसंद कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, हर घड़ी बताते हो कि तू जो कर रही है सही कर रही है, मैंने तेरा हाथ कस के पकड़ लिया है, बस तूने सेवा में लगना है, सबका कल्याण करना है। निरोगी काया बख्श दी है, हेल्थ ब्लेस कर दी है, वेल्थ ब्लेस कर दी है, सब कुछ तुझे सौंप दिया है। थोड़ा सा सब्र और कर ले, फिर वेख तू कि तू दोनों हाथों से दान करेगी। तुझे मैंने मांगने वालों में नहीं, देने वालों में चुना है। तो शुक्राना शुक्राना, क्या ही बोलो गुरुपा, आपकी टेलीपैथी जब पढ़ती हूँ ना, गूज बॉम्ब्स होने लगते हैं और यही मुंह से निकलता है, शुक्राना शुक्राना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। हर घड़ी इस परिवार को कष्टों से बचाने के लिए, बुरे औरे से दूर रखने के लिए और मन को शांत रखने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज हमारे एक महाशिव हैं और उनकी जितनी भी हम लोग प्रशंसा करें और वो भी कम है। संगत जी, गुरु महाराज एक शिव रूप हैं और जो हमें हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पूरी संगत की रक्षा करते हैं। संगत जी, और संगत जी, मैंने देखा है कि गुरु महाराज हम लोग कितना भी बुरे कर्म करते हैं और फिर भी गुरु महाराज हमारे साथ रहते हैं और हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें रक्षा करते हैं। संगत जी, बस गुरु महाराज हमसे यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ गुरु महाराज का स्मरण करना चाहिए, 24 घंटे हर पल स्मरण करना चाहिए। गुरु जी यही चाहते हैं बस हमसे। बस संगत जी, आज के जनरेशन में सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पर संगत जी देने वाला तो वही है, खिलाने वाला वही है, सब कुछ करने वाला वही है, तो इंसान क्यों भाग दौड़ करता है। पर संगत जी, हाँ, मुझे किसी ने कहा है जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल भी नहीं मिलेगा। तो
तो इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है। और पर गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी तुम कुछ काम करते हो तो सिमरन करते रहो, अंदर अंदर में सिमरन चलता रहे। मैं ये नहीं कहता कि तुम एक जगह बैठ के तपस्या करने लग जाओ, सिमरन करते रहो ताकि तुम्हें याद है कि तो गुरु भी तुम्हारे साथ है, एक परमात्मा जो है वो तुम्हारे साथ है, जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज ने भी मेरे परिवार की, मेरे पति की और मेरे बेटे की बहुत रक्षा की है संगत जी। संगत जी, में कई बार मेरे पति के एक्सीडेंट भी हुए हैं, पर मेरे पति ने कभी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं बताते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। वो ये शुरू से उन्होंने ये कहा कि मेरी प्रॉब्लम मेरी है, मैं तुझे कभी नहीं बता सकता। और संगत जी, उनको कितनी भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मुझे कभी नहीं बताते। पर मेरे मालिक जो है मुझे सभी सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं कि तेरे पति को ऐसे तांत्रिक, अमावस्या वाले दिन ऐसे तांत्रिक किया जा रही है जो तेरे पति को पागल कर देंगे लोग। पर संगत जी, मैं क्या करूं, यहाँ पर रह के मैं खुद अपने ससुराल में रह के मैं खुद पागल सी हो गई हूँ। क्योंकि संगत जी, 24 घंटे टेंशन इतनी रहती है यहाँ पर। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे ये दिखाया है कि मेरे पति जो है अपने घर वालों से थोड़ा से कट रहे हैं। यानी कि पहले वो अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज ने ऐसी ही लीला रची है कि जिसके कारण उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा है कि कौन उनके लिए है, कौन उनका नहीं है। संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरी माँ, मेरी सास जो है मेरे पति के साथ कितना भी उल्टा सीधा बोलती, फिर वो माँ 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 करते रहते हैं। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी माँ ऐसा बोलते हैं संगत जी। पर मेरी सास जो है वो मेरे पति को हमेशा उल्टा सीधा बोलती हैं, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती है हर वक्त। पर संगत जी, मेरे गुरु जिस हिसाब से आपकी बार जो सिचुएशन हुई है, मेरे पति को सब कुछ नज़र आ रहा है, तो इसलिए कुछ मेरी गलती भी है संगत जी। कि गुरु महाराज मुझे बोलते हैं कि पुत्र, तेरे जो पति पे जो भी सिचुएशन हो रही है ना, वो तेरे पति को वशीकरण कर रखा है, जिसके कारण वो तेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो उसको समझ और उसके साथ रहे। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज मुझे समझाते हैं। संगत जी, मेरे माँ बाप नहीं हैं, पर गुरु जी ने मुझे कभी भी इसकी कमी महसूस नहीं होने दी। संगत जी, अभी क्या हुआ था कि जब मैं हरिद्वार जा रही थी, उससे पहले की बात है कि मेरी देवरानी सब लोग घूमने जा रहे थे, पर मेरे बच्चों को कोई भी लेके नहीं जा रहा था कहीं भी। मैं गुरु जी के सामने रोई कि गुरु जी, ना ही मेरे पियर वाले मुझे बुला रहे हैं, ना ही पति है जो बाहर लेके जा रहा है कहीं। मेरे बच्चे यहीं पर परेशान रह रहे हैं संगत जी। पर गुरु महाराज ने देखो मेरे पति को मेरे साथ हरिद्वार भेज दिया संगत जी। मेरा बेटा भी गया। इतनी बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है संगत जी। मैंने गुरु से ये नहीं बोला कि मुझे लेके जाओ कहीं, बस सिर्फ यही बोला कि गुरु जी, आज मेरा बच्चा, मेरी हम लोग को इतना पैसा नहीं है कि हम घुमा फिरा सके। संगत जी, मेरे पति के पास पैसे हैं, पर वो इंसान मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं बताता कि वो कितना कमा रहा है। कुछ नहीं बताते वो मुझे। मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही काटी, ऐसे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं मेरे ससुराल वाले। और जिसके साथ महादेव हों, हमारे गुरु महाराज हों, संगत जी, वो अकेला कैसे है? वो अकेला हो ही नहीं सकता। मेरे परमात्मा मेरे साथ है।
संगत जी, मैं इस चीज़ का कभी भी दुःख नहीं मानूँगी कि मेरी ज़िंदगी में दुःख हैं, बल्कि गुरु महाराज कहते हैं कि पुत्र जो भी तेरी ज़िंदगी में हो रहा है, तेरे कष्ट कट रहे हैं, इसलिए पुत्र सब्र कर और जो हो रहा है उसको सहन कर और शुक्राना करती रहे मेरा, और मेरा मंत्र जाप करती रहे। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सहन करने की शक्ति हर चीज़ में संगत जी देंगे गुरु महाराज। संगत जी, मेरे साथ जो भी सिचुएशन हुई, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा भी हस्बैंड का एक ऊपर एक किराएदार नहीं थी, उनके साथ था, पर इन लोगों ने दोनों ने मुझे इतना गुमराह किया संगत जी। एक साथ जाते थे बाहर, और उसके बाद पता भी नहीं लगने दिया, मेरा उसके साथ झगड़ा भी हुआ। गुरु महाराज ने मेरी बहुत परीक्षा ली है संगत जी। मेरी बेटी कहती थी मम्मी हम गुरु जी को मानती हो, गुरु जी करते हो, और आज उनके साथ हमारे उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो हमारे साथ उसका झगड़ा हो गया। तो मैं यही कहती, जो भी हुआ है बेटा अच्छा ही हुआ है, तुझे अभी नज़र नहीं आ रहा कि इसके पीछे कितनी अच्छाई छुपी पड़ी है। अब संगत जी, सच में ही अच्छाई ये थी कि वो औरत यहाँ से चली गई। झगड़ा तो हुआ मेरा उसके साथ, हाथापाई भी हुई संगत जी, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ था संगत जी, वो चली गई यहाँ से। नहीं तो संगत जी मैं पागल हो जाती, टेंशन ले के मेरे गुरु महाराज ने मेरे कष्ट काटने थे, इस चक्कर में ये औरत जो है मेरे पति के जीवन में आई। तो संगत जी, हम लोग गुरु महाराज की लीला को नहीं समझ पाते हैं। संगत जी, मैं समाधि वाले दिवस वाले दिन भी गुरु महाराज के बड़े मंदिर गई थी, और वो दिन भी संगत जी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ पर कलश यात्रा हो रही थी और गुरु महाराज ने मुझे वहाँ बुला लिया, क्योंकि कलश यात्रा में कुछ न कुछ सिचुएशन हो सकती थी संगत जी। तो इसलिए गुरु महाराज ने मुझे अपने द्वारा बुला लिया। और संगत जी, इतनी खुशी मिली कि गुरु महाराज समाधि वाले दिवस वाले दिन में लंगर प्रसाद, कुल्फ़ी प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद बहुत अच्छे से ब्लेस किया संगत जी। पर संगत जी, उस दिन हम लोग वहाँ तो खा नहीं पाए थे, पर घर में आके लंगर प्रसाद पति ने भी खाया, बेटी ने भी खाया गुरु महाराज का। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उस दिन गुरु महाराज ने समाधि वाले दिवस वाले दिन मुझे बुलाया। और संगत जी, गुरु जी ये भी कह रहे थे कि तेरा पति जो है वो तेरी शादी से पहले जिसका साथ का था उसके साथ ही वो अभी भी है, और वो तुझे धोखा दे रहा है। बस संगत जी, औरत को सब कुछ पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बंधी होती है संगत जी। बेटी मेरी 21 साल की हो रही है संगत जी, शादी लायक, और आगे विधाता ने क्या रच रखा है वो सब जानते हैं गुरु महाराज जी। संगत जी, मैंने आपको एक बात और नहीं बताई थी कि मैं एक बार जब वृंदावन गई थी, तो वहाँ पे मेरा पैर का जो चुटकी है वो इलझ गई कहीं, और वो निकल गई वहीं पर ही। ऐसी सेम सिचुएशन मेरे गुरु महाराज के बड़े मंदिर में भी हुई थी कि मैं वहाँ भी मेरी चुटकी निकल गई थी और मुझे फिर मिली नहीं संगत जी। तो पता नहीं उसका मतलब क्या होता है, वो मेरे गुरु महाराज बाकी बिहारी जानते हैं। और संगत जी, मैं गुरु महाराज से यही बोलूँगी, जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे। और संगत जी, बहुत दिनों से सत्संग गुरु महाराज पति के एक्सपायर होने के सत्संग सुना रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि एक संगत के पति जो थे वो भी गुरु जी के चरणों में चले गए थे, और गुरु महाराज ने उन्हें बहुत सहारा दिया। संगत जी, गुरु जी कहती हैं पुत्र जो होना है वो होगा ही, हम उसे कोई नहीं रोक सकते। ये विधि का विधान है कि जिस इंसान में उसे जाना है। तो संगत जी, मैं अपने परमात्मा से
गुरु महाराज से यही अरदास करूँगी, गुरु जी मैं तो जब भी मरूँ आपके चरणों में ही मरूँ गुरु जी। मैं जानती हूँ संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले जय गुरु प्यारे जी, से शुक्राना सत्संग को। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज संडे है और टाइम हो रहा है 10 o'clock। और संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा हमारे बहुत आसपास रहते हैं, बस हमें समझने की और सुनने की और गुरु महाराज को देखने की क्षमता होनी चाहिए। हम संगत जी पता नहीं हमारा जो माइंड है क्या सोचता है, क्या करता है, अच्छा है बुरा है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम सब चीज़ों से अनजान हैं, परे हैं। लेकिन संगत जी हमारे गुरुपा सब जानते हैं, सब परखते हैं, सब देखते हैं और हमारे आसपास रहते हैं। हमें बस अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहिए, दिल से शुक्राना करना चाहिए। हम जब इस दुनिया में आए और हमें गुरुपा का साथ मिला, हमने गुरुपा के सत्संग सुने, गुरुपा को फील किया और हमारे जो रुके हुए काम थे वो बनते थे। और सच में संगत जी गुरुपा ने वाकई में मेरे लिए तो चमत्कार वाले ही काम थे। जो मेरे इतने सालों से रुके काम थे वो सब मेरे गुरुपा ने ही बनाए, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ये काम हो जाएगा, क्योंकि संगत जी बहुत कोशिश करने पर भी मेरे सब काम अटके हुए थे, वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे। जब मैं गुरुपा से जुड़ी तो गुरुपा ने बहुत जल्द ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सिर पर हाथ रख दिया और मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, कुड़िए क्यों चिंता, क्यों फ़िक्र, क्यों टेंशन लेती है, तू तो मेरी प्यारी बच्ची, प्यारी धी है, प्यारी बेटी है तू तो मेरी, और तुझे आज से नहीं मैंने हाथ पकड़ा, तेरा हाथ तो मैंने कई जन्मों से पकड़ रखा था। और संगत जी आप बिलीव करोगे, मैं जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं गुरुपा ने सॉरी संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भोले शंकर जी को बहुत मानती थी और डेली मैं संगत जी जैन हूँ, मैं डेली अपने मंदिर भी जाती थी। मेरा क्या रूल था कि मैं अपने पहले जैन मंदिर जाती थी और फिर पास में ही दुर्गा मंदिर पड़ता था, उसमें भी जाती थी। तो उसमें कृष्ण भगवान, राधिका माता और भोले शंकर, पार्वती माँ और पंचमुखी भगवान, हनुमान बजरंग भगवान, शनि महाराज और शीतलता माँ, सारे नंदी महाराज, सब भगवान मुझे और गणपति बाबा, सब भगवान को मैं शादी से पहले भी, बिफोर मैरिज से पहले ही मैं अपने सब भगवान को बहुत दिल से मानती थी। और संगत जी और सूर्य भगवान को भी जल अर्पित करती थी, क्योंकि संगत जी मेरी भावना धर्म में शुरू से ही जुड़ी हुई थी और वही मेरा रूटीन आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद भी वही रूटीन है कि अपने जैन मंदिर जाना और अपना दुर्गा मंदिर में भी जाना, सब भगवान को नमन करना और भोले शंकर जी को जल चढ़ाना
और तभी मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा तेरा हाथ तो मैंने बहुत टाइम से पकड़ा हुआ है, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पर संगत जी मैंने गुरुपा को नहीं देखा और गुरुपा बहुत स्वीट बहुत प्यारे हैं। और संगत जी जब मैं गुरुपा के बारे में कुछ नहीं जानती थी और मेरी जो डॉटर है उसकी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी उससे कुछ बातें शेयर की गुरुपा से रिलेटेड, तो मेरी बेटी को भी फेथ हो गया और मेरी बेटी भी बहुत मानती है संगत जी गुरु महाराज को। और संगत जी मेरा बेटा भी गुरुपा को बहुत मानता है, क्योंकि मेरे बेटे को भी फ्रेंड मिला हुआ था और उन्होंने शेयर करा था गुरुपा के बारे में। तब से मेरे बेटा और मेरी बेटी दोनों गुरुपा को बहुत मानते हैं और ये सब गुरु महाराज की कृपा है, ये सब गुरु महाराज की ही लीला है कि जो दोनों मेरे बच्चों को जोड़ा और मुझे भी फेथ हो गया और मैं भी जुड़ गई और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड अंकल भी जुड़ गए। इन सब को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार करोड़ों बार दिल से शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते, कभी कोई टेंशन नहीं देना चाहते। ये तो हमारी ही सोच ऐसी है कि हम कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं, बट हमारे गुरुपा को हमारे फ्यूचर का सब पता है, इवन आगे तक का भी हमारे गुरु महाराज को पता है संगत जी। और हम अपने जो हमारी जो थॉट होती है, जो हमारे विचार होते हैं, उसको हम नेगेटिव में ले जाते हैं तो ऐसे ही होता है, और पॉजिटिव में ले जाते तो अच्छा ही होता है। संगत जी मैंने एक सत्संग सुना था कि बोला था कि नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, ये जो तुम सोचते हो अपने आसपास देखते हो वही नेगेटिव होती है, या हमारे कोई नज़र दोष होते हैं या कोई किरा किराया होता है वो सब नेगेटिव होती है। पर मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती संगत जी, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिर पर मेरे गुरु महाराज का हाथ है, मेरे गुरुपा का हाथ है, मेरे पिता का हाथ है, तो मैंने सब अपने गुरुपा पे ही छोड़ा हुआ है। क्योंकि संगत जी मैं पहले पहाड़ी धीरज रहती थी, एक ही रूम में रहती थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उस छोटे से रूम से और एक इतने बड़े घर में आ जाऊंगी। क्योंकि संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मैं रेंट के घर में थी, तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा आप मुझे मेरा घर दे दो, चाहे छोटा सा हो पर मुझे अपना दे दो। पर छोटा नहीं है संगत जी, मेरा घर अच्छा बड़ा है पहले से, और ये सब गुरु महाराज की देना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मेरी प्रॉपर्टी थी वो भी नहीं निकल रही थी, सब गुरु महाराज ने निकाली। और संगत जी गुरुपा का इतना जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि गुरु महाराज सबका दिल रखते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। और हम संगत तो ऐसी है कि अपना अच्छा भी बुरा भी सोच बैठते हैं, पर हमारे गुरु महाराज तो हमारा जो बुरा होता है उसमें भी अच्छा कर दिखाते हैं। कई गलतियां होती हैं संगत जी, हमें नहीं पता कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और किस मोड़ पर हैं और कहाँ जाना है। ये सब हमारे गुरु महाराज हमें सब मुश्किलों से और बाहर निकालते हैं और अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस गुरुपा ऐसे ही जुड़े रहना हमारे संग, हमें मत छोड़ के जाना, हमारा हाथ ऐसे पकड़ना और हमें ऐसे गाइडेंस देते रहना। मेरे बेटे की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था संगत जी, और मैं कई बार स्ट्रेस भी होती थी, रोती भी थी, गुरुपा के सबरों के सामने आती भी थी और बोलती भी थी कि गुरु महाराज मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी मेरा दिल बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं किसी को दुखी परेशान रोता हुआ नहीं देख सकती।
मुझे संगत जी ये लगता है कि कोई परेशान ना हो, खुश रहे, चाहे वो मेरे लिए कोई बुरा करे अच्छा करे, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे गुरु पाक बोलते हैं कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना करो। तो बस संगत जी मेरी भावना यही रहती है कि मैं कर्म करे जाऊं, और गुरु पाक अपने आप पे अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं कि इसको क्या देना है, क्या करना है। तो गुरु पाक पे ही छोड़ रखा है कि गुरु पाक जो करोगे अच्छा ही करोगे। मेरे गुरु पाक के मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले। कहते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, सब कुछ होगा तेरे पास, बस तू कर्म करे जा, किसी के लिए बुरा मत बोल, किसी के लिए बुरा मत सोच, किसी को मत उल्टा बोल। जो तेरे लिए सोच रहा है, गलत भी सोच रहा है, उसको सोचने दे, और जो गलत कर रहा है उसको करने दे, उसको मैं अपना आप ही देख लूँगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतनी पॉजिटिव फीलिंग लाने के लिए, इतना अच्छा घर देने के लिए। और संगत जी मैं अपने गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ कि पल पल मेरे अंग संग रहते हैं। मैं कहीं भी जाते अपने गुरु महाराज को लेके चलती हूँ। गुरु महाराज दुख हो सुख हो आप मेरे साथ चलना, और चलते भी हैं संगत जी। कई बार फ्रेगनेंस के रूप में भी मेरे को दर्शन देते हैं कि गुरु महाराज मेरे अंग संग है, मेरे आसपास है। बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं मेरे गुरु महाराज। इतने इतने काम बनाए, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा था संगत जी, ये सब गुरु महाराज ही कर रहे हैं। मेरे 1 बाय 1 काम जो भी अटके रुके फंसे, सब मेरे गुरु महाराज बना रहे हैं। और अब भी मैं गुरु महाराज को ही कहा है कि गुरु महाराज आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। संगत जी कई बार तो दिल अंदर से बहुत ज़्यादा रोता है कि कोई कुछ बोलता है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, रो पड़ती हूँ, और फिर कई बार ये सोचती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, क्योंकि संगत जी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और मैं कई बार कुछ बोल भी देती हूँ, और फिर मुझे बाद में फ़ील होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना। उसके लिए गुरु पाक माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जिसके लिए हम बुरा बोलते हैं उसके तो कर्म कट जाते हैं और अपने कर्म बन जाते हैं। संगत जी हमें किसी के लिए नहीं ऐसा बोलना चाहिए, उसके कर्म हमारे ऊपर आ जाते हैं और कर्म का बंद हो जाता है। तो बस गुरु महाराज आप अपनी इस बेटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना, और हर चीज़ को फेस करने की हिम्मत देना, और कोई गलती हो, किसका दिल दुखाए हो, अपशब्द का हो तो क्षमा करना। बस संगत जी मेरे गुरु महाराज ऐसे ही मेरे अंग संग रहें, और 2-3 दिन से तो मेरे गुरु महाराज मेरे को अमृत वेले में उठा देते हैं। पर संगत जी कई बार मैं इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि सुबह मैं मंदिर जल्दी जाती हूँ, क्योंकि हमारे महावीर भगवान का अभिषेक प्रचार होता है, वो देखने की वजह से जल्दी उठ जाती हूँ। और गुरु पाक मुझे कई बार 5 बजे उठा देते हैं, फिर सो जाती हूँ कि नहीं अब थोड़ा सा टाइम में सो जाती हूँ। बट ऐसा नहीं करना मुझे, क्योंकि मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि तू कुड़े तो अमृत वेला कर, 40 सिंह का अमृत वेला कर, तेरे सब काम बन जाएंगे और तू चिंता ना कर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे बच्चों को संभालने के लिए, मेरे पति अंकल की रक्षा करने के लिए, और मेरे मम्मी पापा का भी ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत अनंत अनंत दिल से शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु पाक को देख के मेरे सब स्ट्रेस दूर हो जाते हैं, सब चिंता दूर हो जाती है, रोती हूँ, आंसू पूछ लेती हूँ, गुरु पाक के ऊपर विश्वास करती हूँ कि गुरु महाराज आप ही सब कुछ संभालना। और संगत जी कई लोग ऐसे होते हैं, मुझे बहुत कई बार इरिटेशन होती है कि ऐसा मन करता है नहीं बोलूँ, क्योंकि बहुत दिल को चुभती है, कुछ कुछ बातें ऐसे बोल पड़ते हैं, और ख़ास कर मेरी मदर इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरी, तो मेरा दिल नहीं करता संगत जी। मुझे लगता है कि बस पीसफुली रहो, कीप क्वाइट रहो, उनको बोलने दो, उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। बस संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय श्री रसाय, ओम नमः शिवाय उस रसाय, ओम नमः शिवाय श्री रसाय, ओम नमः शिवाय उस रसाय,
ओम नमः शिवाय श्री सदासाई, ओम नमः शिवाय सदासाई। बस संगत जी कृपा का मंत्र जाप करते रहो। यही हमारे पास एक पावरफुल मंत्र है, इसको जपते रहो और अपनी नैया पार उतारते रहो। और संगत जी आपके भी गुरु महाराज सब काम बनाए। और आपका बहुत बहुत थैंक यू संगत जी कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, दिल करता है कि सत्संग शेयर करूं। नहीं आता कुछ भी, मन के भाव बोलती हूँ और सत्संग भी सुनती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ। कई बार इनकम्प्लीट रहता है पर उसको कंप्लीट भी कर लेती हूँ टाइम जैसे मिलता है। बस संगत जी सत्संग कभी बड़ा ना हो जाए। मुझे नहीं पता मैं क्या बोले जा रही हूँ और मुझे इससे कोई भूल हो तो क्षमा करना। संगत जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और बस गुरु महाराज ऐसी कृपा बनाए रखना, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सब आपकी मेहरबानी है, कृपा ऐसी ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें। मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से भी नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स, हर चीज़ के लिए शुक्राना अनंतम अनंतम मेरी तरफ से, मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से। संगत जी, प्यारी संगत जी, आपको भी नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु से कि आप सभी खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे, पा रहे होंगे। भगवान आपको सदा खुश रखे, सारे कष्ट आपके दूर हों। भोलेनाथ आप पर कृपा करें, त्रिलोकीनाथ आप सब पर कृपा करें। भोलेनाथ गुरुजी, आपके बहुत सारी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं और आप मेरे बिगड़े काम बना रहे हैं। मैं चंडीगढ़ से भी आ गई हूँ, वो जिया जी एक्सपायर हुए थे, उनकी 30 थी, वो करके आ गई हूँ। मेरा सफ़र ठीक ठाक गुज़र गया, अच्छे से गुज़र गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सफ़र नहीं कर पाती हूँ, मैंने आपसे विनती की थी गुरुजी मैं अच्छे से जाऊँ, अच्छे से आ पाऊँ। सो मैं अच्छे से गई भी, अच्छे से आ भी गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे सफ़र में कोई भी कष्ट ना देने के लिए। आप तो खैर कष्ट निवारण करते हैं, देते नहीं हैं, पर मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, उसके लिए शुक्रिया कर रही हूँ। गुरुजी, आप जो भी गिफ्ट्स दे रहे हैं और जो भी मेरे रुके हुए काम, अभी एक हमारा एक बेटा भी बीमार था, तो उसको भी ठीक कर दिया आपने, वो भी आज डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ी मेहर है गुरुजी आपकी हम पर, आपका आशीर्वाद सदा बनाए रखना। आपकी लाडली बेटी जाने अनजाने या मेरे कोई भी परिवार के मेंबर जाने अनजाने कुछ भी गलती कर दें, उसको क्षमा करना प्रभु, और हमें ज्ञान देना, आइंदा हम कोई भी ऐसी बात ना कर सकें जिससे आपको हर्ट हो। मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, मुझे भी सद्बुद्धि देना, मेरे संपूर्ण परिवार को सद्बुद्धि देना, सबका भला करें, नेक कार्य करने में हम सबसे आगे रहें, यही कामना करती हूँ आपसे। आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं गुरुपा।
और अपने छतरपुर वाले मंदिर बुलाइए मुझे जल्दी रास्ता बनाइए गुरुपा। और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख होता है। मैं जानती हूँ गुरुपा। जब तू रोती है तो क्या सोचती है, मैं तेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे सब पता है बेटा। मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुन भी नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे। जो आज लोग तुझे ताने कस रहे हैं, वो कल तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। फिक्र मत कर, शुक्राना कर, मुझ पर विश्वास रख। गुरुपा, आप पे तो मुझे सबसे पहले विश्वास है और मैं आपके उस कामयाबी का इंतज़ार कर रही हूँ बेसब्री से जो आप मुझे देना चाहते हैं। और शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। ये कल मिला था मैसेज। आज रविवार का दिन है, तेरे लिए बहुत शुभ है। शुक्राना गुरुजी। हे वाहे गुरुजी, तेरे अनमोल रहमों का शुक्राना है। तूने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, अपनों का प्यार दिया और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा। तेरी कृपा से ही आज मैं यहाँ हूँ, खुश हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तेरा लख लख शुक्र है मेरे मालिक। मेरी दिल से दुआ, हे वाहे गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि मुझे और मेरे परिवार को हमेशा चढ़ती कला, खुशियाँ, सेहत, शांति और तरक्की बख्शो। मेरे सभी कामों में सफलता मिले। मेरे मन में सदा सच्चाई, सेवा और सिमरन बना रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बेटी, अगर आज तेरे आंगन में कबूतर उतरे तो समझ ले ये कोई साधारण पक्षी नहीं, ये तेरे गुरु चरणों से आया दिव्य संदेशवाहक है। इसका आना तेरे घर सुख, समृद्धि और बरकत का संकेत है। बस शुक्राना कर और आशीर्वाद ग्रहण कर ले। तू महीनों से जिस अनदेखे बोझ को ढो रही थी, आज वो बोझ तुझसे उतार दिया गया है। तेरी आत्मा हल्की लगेगी, तेरी थकान कम होगी, तेरी नींद, तेरी सोच, तेरी किस्मत सब बदलेंगे। ये एक बड़ा मोड़ है, इसका सम्मान कर। जल्दी से शुक्राना कर और ये संदेश संगत को भेज दे। जी गुरुजी, मैंने भेज दिया था आपका यह संदेश। पुत्र, बहुत शीघ्र तुम्हारा जीवन ऐसे बदलने वाला है कि अपने भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। गुरुजी तुम्हारे लिए वो द्वार खोलने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। बस विश्वास बनाए रखो, शुक्राना करते रहो और ये संदेश सॉरी संगत जी अपने प्रियजनों तक पहुंचा दो। जी गुरुजी, समय बदलने का तो मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। वो द्वार खुलने का इंतज़ार कर रही हूँ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं। बेटा, तेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। बेटा, नाचना शुरू कर दे। तेरा पिता कुछ ऐसा देगा तूने सोचा भी नहीं होगा। चल शुक्राना कर, अपनी ब्लेसिंग ले ले, खुद को शेयर कर ले। जी गुरुजी, मैं भी आजकल ये मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे बड़े, मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझे क्या देने वाला है ऐसे जिसके लिए आप भी बेसब्र हैं। मैं भी बेसब्र हूँ गुरुजी, अब इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी दो, सब इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। गुरुजी कृपा से रुके काम चल पड़ेंगे। पैसे की तंगी और डर दूर होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मन को शांति मिलेगी। घर में स्थिरता और सुकून आएगा। परिवार में प्रेम, शांति और खुशहाली का वातावरण बनेगा। गुरुजी कृपा से रुके काम चलेंगे।
पुराने कार्य, परेशानियों और रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। जल्दी शुक्राना कर और इस संदेश को आगे भी भेज। जी गुरुजी, मैंने ये संदेश आपका आगे भेज दिया था। आपका हुक्म सर आँखों पर मेरे प्यारे गुरुपा। आंटी जश्न की तैयारी कर ले, आने वाले दिन के अंदर तुझे मैं किराए के घर से मुक्त करके एक खुद का घर ब्लेस करने वाला हूँ। तू बस आज शुक्राना लिखना मत भूलना। जी गुरुपा, जश्न की तैयारी कर रखी है। मेरी बच्ची, तेरी हर एक अर्जी मैंने आज मंजूर कर लिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आने वाले 7 दिन के अंदर तेरे घर ऐसी धन वर्षा होगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। साथ ही तेरे परिवार को 777 की ब्लेसिंग्स ब्लेस करने वाला हूँ। तू बस आज शुक्राना लिखना मत भूलना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, इतनी सुंदर ब्लेसिंग से नवाजने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए फिर आऊँगी नया शुक्राना सत्संग लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। प्यारे गुरुपा भोलेनाथ जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग से नवाजने के लिए फिर आऊँगी मैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपके मंत्र से मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। अपना ख्याल रखिएगा। फिर आऊँगी। बाय बाय।